गुड मॉर्निंग क्लास। कम टू पॉइंट। बच्चों, उस दिन मैंने ये बताया था कि हिंदी गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं और उन्हें परिभाषित किया जाएगा। लेकिन उन गद्य विधाओं को किस किस काल में, किस किस युग में पढ़े हो, उनके लेखक कौन रहे हैं, इसकी जानकारी के पहले हम पहले हिंदी गद्य साहित्य के काल विभाजन पर प्रकाश डालेंगे। हिंदी गद्य का प्रथम विकास सामान्य रूप बोलचाल की भाषा में हुआ है। इतिहास, दर्शन एवं ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए इस माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जाता है। लेखकों और कवियों को अपने अपने जगत के साथ ही अपनी अपनी भाषा शैली को भी विकसित करनी पड़ती है। इन भाषा शैली को हमको तीन रूपों में उपलब्ध मिलती है। नंबर 1, वर्णनात्मक। इसमें इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए प्रयोग हुआ है। विवेचनात्मक, विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए प्रयोग हुआ है। भावात्मक, ललित निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि में प्रयोग हुआ है। हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, परंतु सर्वमान्य मत इस प्रकार है जो हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन किया गया से पूर्व भारतेंद्र युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 तक आपका पूर्व भारतेंद्र युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल कहा जाता है। दूसरा भारतेंद्र युग अथवा पुनर्जागरण काल। बच्चों, प्रश्न यह बन सकता है कि भारतेंद्र युग का उदय कब हुआ या पुनर्जागरण काल कब से कब तक है। पुनर्जागरण काल सन 1868 से 1900 तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। शुक्ल युग, छायावादी युग, प्रसाद युग। शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहते हैं अथवा प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आ गया क्वेश्चन कि शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों के नाम लिखो, तो या आया छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण लेखकों का नाम लिखो। तो बच्चे सोचते हैं कि शुक्ल युग अलग है और छायावाद अलग है, लेकिन नहीं। छायावाद युग या प्रसाद युग या शुक्ल युग एक ही समय अवधि का नाम है जो 1919 से 1938 तक माना जाता है। अब शुक्लोत्तर युग, जिस तरह से शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग कहा जाता है, उसी तरह से उसके बाद शुक्ल युग के बाद ही शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग या प्रसाद उत्तर युग आता है। प्रसादोत्तर युग कहा जाता है। यह आपका समय है 1938 से 1947 तक। हालांकि इसके बाद यह भी मान लिया जाता है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग या प्रसाद युग के बाद 1938 से अब तक, यानी उसमें आपका स्वातंत्रोत्तर युग आ जाता है। लेकिन इसको स्पष्ट है, आपके हाई स्कूल के कोर्स में स्पष्ट दिया है कि स्वातंत्रोत्तर युग का भी वर्णन है। स्वातंत्रोत्तर युग शब्द से वर्णित है, जो आपका है 1947 से अब तक। ये आपको पता ही है कि आपका देश 1947 में आजाद हुआ, तो इसे स्वातंत्रोत्तर युग कहा गया। अब देखो, आपका यह हिंदी का प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान माना जाता है। अब पहला आपका भारतेंद्र युग, पूर्व भारतेंद्र युग, इसमें आपके कौन कौन से लेखक आते हैं और वह कौन कौन सी प्रारंभिक रचनाएं थी, इसको आप पूर्व भारतेंद्र युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल को ही हम यहाँ आपका क्या करेंगे, डील करेंगे। 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 तक है। अब देखिए, इसमें रचना और रचनाकार
अगर आता है कि प्रारंभिक काल की रचनाओं के नाम बताओ या रचनाकार के नाम बताओ, तो उसमें रचनाएं आपकी हैं श्रृंगार रस मंडल, गोस्वामी विठलनाथ ने लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा है। अष्टयाम, अष्टयाम को नाभादास ने लिखा है। अगहन महात्म एवं वैशाख महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल ने लिखा है। माधव विलास लल्लूलाल, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। पद्म पुराण की भाषा अनुवाद, पद्म पुराण की भाषा अनुवाद दौलत राम ने लिखा है। पंचांग दर्शन मथुरा नाथ ने लिखा है। सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, इन्होंने ठेठ हिंदी में इसको लिखा है। प्रेम सागर लल्लू लाल। नास्केतोपाख्यानम सदल मिश्र। इसी समय दो राजाओं का पूर्ण सहयोग था हिंदी के विकास में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं से युक्त हिंदी में लिखा। परंतु उन्हीं के विरोध में, जिनकी भाषा अरबी फारसी भाषाओं में थी, लेकिन उन्हीं के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध संस्कृत युक्त हिंदी थी। तो उस युग में या उस काल में, जो भारतेंदु युग के पूर्व 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 में इन दो राजाओं का भी सहयोग था, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह थे। कभी कभी यह क्वेश्चन आता है उस काल के किन्हीं दो राजाओं का नाम बताइए जो कि प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक गद्य के विकास में योगदान दिया है। तो यह दोनों राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। बाकी आपके यह जो चार लेखक हैं, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र आदि, यह चारों का हमारे प्रारंभिक हिंदी के विकास में बड़ा ही सहयोग रहा है। बच्चों, अब इसके बाद आपका आता है भारतेंदु या पुनर्जागरण काल। हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे।